आपने किए हैं विभागीय होते होंगे। माध्यमिक वाले शायद विकास खंड में पहला आप लोगों का अनुभव है किसी भी प्रशिक्षण को लेने का, क्योंकि ज़्यादातर प्रशिक्षण आप लोगों के लिए लाइव कंडक्ट करते हैं। विकास खंड लेवल पर शायद बहुत कम आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, तो आपका विश्वास बहुत अच्छी बात है। हमें हमारे दूर दराज के शिक्षक साथी एक साथ मिल जाते हैं। मैं सिर्फ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत 2 साल हो गए मुझे भी आए हुए यहाँ, और ये जो आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम है, अगर आप में से कोई कॉन्फिडेंट है तो मुझे बता दें जरा कि क्या है ये और क्यों है और किस वजह से है। एनीवन? जी, किसी ने सुना इस वर्ड को पहले? है आकांक्षी विकास खंड एस्पायरेशनल ग्रोथ प्रोग्राम, सुना जी किसी ने? कहीं तो सुना होगा। मैडम ने कभी मैडम ने कुछ खिलाई करते, बताइए मैडम। कॉन्फिडेंस रखो, डरना नहीं है, जो भी जानकारी है आपको बताइए बताइए, बहुत खुशी की बात। जो ये हमारा मोदी ब्लॉक है, ये पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इंटीरियर माना जाता है। इसमें से जो क्या बोलते हैं आकांक्षी ब्लॉक जो कहा था सर, इसमें से जो एजुकेशन को लेके चलो या हेल्थ को लेके चलो, कोई भी हमें फैसिलिटीज जो है, मतलब हम हर चीज में हम पीछे हैं पीछे। बहुत अच्छा, तो मैडम के लिए तालियां। देखो मेन चीज क्या है ना, जिस पर्पज के लिए हम यहाँ बैठे हैं 3 दिन, ये भी भाई बहुत दूर से आए, हमारे एमडी बैठे हुए, वो पर्पज हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, मैं बिल्कुल आपको 2 मिनट में पर्पज क्लियर करता हूँ। जनवरी 2013 में ये भारत सरकार ने पूरे भारत से 500 लोग आइडेंटिफाई करे जो कुछ मानक में पिछड़े हुए थे। उससे पहले ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलता था, फिर वो ब्लॉक पे आए। पहले विकास खंड से पहले जिलों को देखा उन्होंने, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, फिर यह एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के नाम से हमारे सामने आया। तो इसमें हमारे लिए शिक्षा के लिए कुल 11 चैलेंज कह लो, और उनकी भाषा में KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिस पे उन्होंने ये देखा है कि हमारा जो ब्लॉक है वो इंडिया और उत्तराखंड इन 2 के एवरेज से नीचे है। तो शुरू में जब मैं आया था तो मेरे से पहले ये चूंकि प्रोग्राम शुरू हो गया था, अजीत भंडारी जी ने इसकी ट्रेनिंग अटेंड की थी पहली, उनको समझ में आ गया, लेकिन उन पे यहाँ का प्रभाव था। उसके बाद मेरे आते वो भी चले गए, फिर 1-2 महीने बाद वो पूर्वा से भी चले गए। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैड नो प्रायर इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट दिस प्रोग्राम। पहली मीटिंग आई दिसंबर 2023, सीडीओ साहब मीटिंग ले रहे जी, और ये 11 इंडिकेटर है और ये आपको बताना है। मैंने ऑफिस वालों से पूछा, भाई कुछ सुना है क्या, आप लोगों ने पहले कुछ बनाया क्या? सबने मना कर दिया। हमारे अनुभवी साथी जो 1-2 हमारे BRC ऑफिस में आते थे, उनसे पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर थोड़ा सा वर्क किया, देखा, ढूंढा, आखिर ये डेटा नीति आयोग के पास गया कहाँ से होगा। तो ऑफिस से पूछा, भाई आपसे कोई जानकारी हुई थी क्या ऐसी, ये 11 बिंदुओं पे सूचना? समझ में लग गया जी, हमारे से नहीं मांगा कभी। तो फिर उसको बारीकी से जब देखा तो उसमें दिखाई दे रहा था मुझे 2021-22 और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी वेबसाइट भारत सरकार की। तो मुझे क्लिक हुआ, हो सकता है ये डेटा इन्होंने यूडाइस से उठाया होगा, क्योंकि यूडाइस ही एक ऐसी वेबसाइट है जो भारत सरकार का जो नीपा ऑर्गेनाइजेशन है उसने डेवलप की थी, और उसी के डेटा को हमारी समग्र शिक्षा और हम सब लोग, हमारे कई जगह उसका यूज होता है। आप लोग भी कई बार बोलते हो जी हमारा तो टॉयलेट पिछले 5 साल से नहीं बना, तो हम बोलते हैं कि जी ये यूडाइस से भारत सरकार खुद उठा रही है। किनको उनको लगता है ज़्यादा प्रियोरिटी है वो खुद उठा के और यहाँ पे काम दे देते हैं। तो यूडाइस को बहुत ध्यान से भरना है। मुझे लगता है प्राइमरी जूनियर के जो हमारे टीचर होते हैं वो इस काम में एफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है, क्योंकि वो खुद करते हैं। माध्यमिक स्कूलों में सारी जिम्मेदारी विद्यालय हेड के पास होती है या फिर कोई वहाँ ऑफिस स्टाफ है, तो आप लोग ज़्यादातर इन चीज़ों की जानकारी नहीं रख पाते। तो मेरा आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य यही है कि उन 11 KPIs की आप लोगों को जानकारी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को कुछ है आइडिया वो KPIs क्या क्या है? कोई? कवि रावत मैडम ने प्रयास किया था,
मैडम से अनुरोध करूंगा जी, एक कोई KPI जो आपसे संबंधित है डायरेक्टली बता दो। मैं ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ और मुझे लग रहा है वो सारी बात ऊपर से निकल जाती है, शाम को पता नहीं क्या शेयर करता है, फालतू की चीज। अब आप ध्यान से सुन लो, अपने अपने डायरी में लिख लो। हाँ, मैं बोलता भी रहूंगा। 4 तो आपके हैं ट्रांजिशन रेट से संबंधित। ट्रांजिशन रेट आप समझ लो कक्षा 8 से 9वीं में कितने बालक और बालिकाएं जा रहे हैं। 2 तो ये हो गए, एक बालक का एक बालिका का। और दूसरा इसी में 10वीं से 11वीं में कितने जा रहे हैं, 4 हो गए बालक और बालिका। 4 आपके रिजल्ट से संबंधित है, बोर्ड रिजल्ट से। आपके 10th क्लास में बालक 60% से वो कितने ला रहे और बालिका कितनी ला रही। और इसी तरह 12th में बालक कितने ला रहे, बालिका कितनी ला रही, 8 हो गए। उसके बाद एक है आपका कि हमारे कितने % टीचर CWSL बच्चों को पढ़ाने के लिए कैपेबल है, एक ये है। एक है आपका हमारे कितने स्कूलों में बालिका शौचालय मौजूद है, उपलब्ध है। और एक है आपका कि हमारे जो स्कूल है एलिमेंट्री बेसिक, उनमें पुपिल टीचर रेशो क्या है। तो ये 11 KPI है जिनकी आप सबको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और आप सब लोग इस प्रोग्राम के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। किस लिए हैं, क्योंकि आपके ही हाथों से, जो हमारे जूनियर हाई स्कूल के साथी हैं, जो हमारे माध्यमिक के साथी हैं, आपके ही हाथों से बच्चा 8th से 9th में जा रहा है। बहुत सारे ड्रॉप आउट हो जाते होंगे, आप देखते होंगे एक क्लास में 50 बच्चे थे तो 9th में मेरे पास 48 है ना मैडम। ये एक्सपीरियंस रहा होगा 2016 से, देखा होगा। बालक भी कम हो जाते हैं, बालिका भी कम हो जाती है। अब हमें ये देखना है वो जा कहाँ रही है। अगर वो TC लेके किसी अन्य ब्लॉक में एडमिशन ले रहे, पढ़ाई ले रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो ड्रॉप आउट हो गए, पढ़ाई छोड़ दी, आपके बगल में हाई स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है, उन्होंने फिर भी वहाँ एडमिशन नहीं लिया, तो फिर यानी कि हमारा एक बच्चा हमारे सिस्टम से बाहर निकल गया और हमारा मानक गड़बड़। ऐसे 10th के बाद बच्चा 11th में अगर ब्लॉक के अंदर ही सपोज हाई स्कूल आपके यहाँ से कर गया। अब पिछले साल का अगर आप बता पाओगे कितनी बालिकाओं ने 10वीं पास कर ली और कितनी 4वीं में गई होंगी, है कुछ आइडिया रखते होंगे? रखते नहीं सर, 12 से 12 लड़कियां थी ना। हाँ, तो 10 में तो इधर बैठ पूरे में ही है। अच्छा, 2 का नहीं पता। तो यहाँ तो है ना, देखो नौकरी हम सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा, आप भी कर रहे हैं। और किसी दिन आपका ट्रांसफर होगा, मेरा भी हो जाएगा, तो हम सोचेंगे आकांक्षी विकास खंड का हमारा झमेला खत्म हो गया। लेकिन झमेला नहीं खत्म करना, हमको उस बच्चे को ट्रैक करना है जिसने स्कूल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्या रीजन है, अर्ली मैरिज है या घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। तो सरकार इतने सारे प्रावधान कर रही है, KGB जैसी चीज़ ले आए, नेताजी सुभाष जैसी चीज़ ले आए, और नंदापुरा है, साइकिल योजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो आत्म सुरक्षा है, बहुत सारी चीज़, मतलब समग्र शिक्षा का अगर आप बजट देखोगे तो बहुत तगड़ा है। और हर स्कूल को, माध्यमिक को, मैं नहीं समझता 50,000 और 1 लाख से बीच में हर साल मिल रहा है अलग अलग चीज़ों में। तो अगर फिर भी इतने डेस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स और स्टूडेंट्स और लीविंग द स्कूल्स, तो कहीं ना कहीं हमको फिर आत्ममंथन की और उसकी ज़रूरत है। हमको एक प्रोएक्टिव स्टांस लेना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल होने के नाते। टीचर तो हैं ही हम सब लोग कि भाई, क्योंकि ये सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास का मामला है। तो अगर कोई एक बच्चा भी हमारा स्कूल सिस्टम से 12वीं से पहले बाहर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम उसको डेटा रखें अपने पास। ये बच्चे ने या तो ब्लॉक से बाहर एडमिशन लिया है और या फिर छोड़ी थी पढ़ाई, ये चीज़ है। और रिजल्ट 60% से वो कोशिश करें, क्योंकि अब तो हमारी जो मार्किंग है, पहले तो बहुत टफ हुआ करती थी जब हम हाई स्कूल इंटर में थे। मेरा 88 का 10th है और 90 का 12th है। तो मेरे आज भी याद है, फर्स्ट डिवीज़न आई थी मेरी 63%। मेरे ख्याल से अपने स्कूल में 4 ही 5 लोग थे जिनकी फर्स्ट डिवीज़न 88 में आई थी। इंटर में फिर मैं डाउन हो गया था, 53% में चला गया। लेकिन फिर भी एक डिवीज़न हमने खुद ही बना दी थी अपने लिए। हम बोलते थे गुड सेकंड, जबकि वो मार्कशीट में तो सेकंड की जाती है, लेकिन प्राउडफुली बोलते थे हम
यार 50% से तो ऊपर है। अब तो मेरे ख्याल से सीबीएसई तो बहुत ही लिबरल है, लेकिन जब से सीबीएसई लिबरल हुआ हमारे बोर्ड ने भी, जो स्टेट बोर्ड है उसने भी मार्किंग थोड़ी सी लिबरल की है, ऐसा मुझे लगता है। अब आप लोगों में से सबसे लेटेस्ट 10th 12th कौन है? सबसे आप होंगे भाई, कब की 10th है? सर मेरा 2015 का 10th है। हाँ 17 का 12th है। क्या क्या परसेंट रही 10th 12th की? सर 10th में 82% थी। बढ़िया, देखो तालियां बजाओ भाई। 82%। सर 12th में 79 थी। 79 बैठो। तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड बोर्ड की अगर आप 17 वाले ना, ये अगर हम 2005 तक का देखेंगे तो शायद इतने परसेंट नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे जब देखा कि हमारे बच्चे ड्यू में एडमिशन पहले में मेरिट बेस था, तो वहाँ सारे के सारे सीबीएसई वालों का ही हो रहा था, तो कहीं ना कहीं लिबरल हुए हैं। लेकिन लिबरल होने के बाद भी हमारा रिजल्ट मैं अभी देख रहा था 60% है, वो बहुत कम है। जबकि अब तो मेरे ख्याल से मैंने तो बताएंगी बहुत सारे सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स भी देने शुरू हो गए हैं, है ना? सभी में आ गया, सोशल में भी आ गया। तो देखो इंटरनल मिला के और फिर कितने वो लाए कि 60% आ जाए। आप अभी से अपनी कार्य योजना जो भी माध्यमिक के लोग हैं यहाँ बनाओ, ताकि हमारा रिजल्ट इस बार सुधरे। अब यह 2021-22 का जो डेटा है वो अब मैं जो उनको एक्सप्लेन करता हूँ तो हम खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस साल आपको याद होगा 2021 में हमारी बोर्ड परीक्षा नहीं हुई, आप सब लोगों ने नंबर दिए थे, इंटरनल दिया था। अब वो बड़ा इन्फ्लेटेड रिजल्ट वो नीति आयोग के पास है, वो बोलता है जी इससे तो ऊपर जाना चाहिए था, अब आप डाउन कैसे आ रहे? अब उनको हम बताएंगे जी तो गुरुजी लोगों ने अपना आप दिए थे नंबर, परीक्षा तो हुई नहीं। 22 में परीक्षा हुई, 22 का तो उनके पास है, 23 में हुई परीक्षा, फिर डाउन आ गया, 24 में 25 में तो वही डाउन आ गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 26 में ये 4 इनमें हम सुधार लाएं, और जो ये हमारा ट्रांजिशन रेट वाला है इसको थोड़ा देखें, अपने अपने स्कूल हेड को बताएं कि भाई हर स्कूल अपने लेवल पे चाइल्ड ट्रैकिंग शुरू करे। बच्चा टीसी लेके जा रहा है, रजिस्टर बना लें, आउटसाइड ब्लॉक इनसाइड ब्लॉक, क्लियर हो जाएगा। कल वो ये भी नीति आयोग भी अभी हमारी सीडीओ साहब के साथ बैठक होती है, पूछते भाई बच्चे कहाँ गए आपके, कहाँ जा रहे हैं? ड्रॉप आउट जो हम बाल गणना करते हैं उसमें आती है ड्रॉप आउट। इसका मतलब हमारा डेटा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मेरा इतना ही कहना था, आप लोग सीख के जाइए, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और इसको बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू। हाँ